दोस्तों बिहार में कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत कैसे आपको बेनिफिट लेना है, कौन लोग बेनिफिट ले सकते हैं, आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट जानकारी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी क्योंकि इस योजना के तहत 5,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं और ये राशि बहुत सारे लोगों को मिलेगा। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, इसकी पात्रता को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप जरूर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। समाज कल्याण निर्देशालय बिहार पटना के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें क्लियर बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों के गरीब परिवार की कन्या को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। अब इस योजना के तहत जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो कैसे दिया जाता है उसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी बताया है। जैसे देखिए यहाँ पर बताया गया कि योजना का लक्ष्य, समूह और इसका पात्रता क्या है समझ लीजिए। जैसे कन्या के माता या पिता बिहार के निवासी होने चाहिए इसका बेनिफिट लेने के लिए, और आपकी जो शादी हुई होगी वो 22 नवंबर 2007 के पश्चात संपन्न हुआ हो। इसका मतलब है कि 22 नवंबर 2007 के बाद, जैसे मान लीजिए 2008 में किसी का शादी हुआ, किसी का 2009 में हुआ, किसी का 10 में हुआ, किसी का उसके बाद हुआ, तो मतलब 22 नवंबर 2007 से पहले वाले लोगों को नहीं मिलेगा। इसके बाद वाले जितने भी लोगों का शादी हुआ है उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ध्यान ये रखना है कि विवाह के समय जो वधू है यानी जो लड़की है उनका जो उम्र था कम से कम 18 साल होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी जो लड़का है, लड़का का जो जब शादी हुई होगी उस समय उनका उम्र 21 साल होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि पुनः विवाह का मामला न हो, परंतु पुनः विवाह अधिनियमों के अंतर्गत वैध पुनर्विवाह के मामलों में यह अनुदान देय होगा। विधवा विवाह को जो पुनः विवाह नहीं माना जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी 5 नंबर पॉइंट में इन्होंने बताया है कि विवाह का विधिवत निबंधन जो है कराया गया हो, दहेज नहीं देने की जो है घोषणा की गई हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इतने सारे पात्रता है इसका बेनिफिट लेने के लिए। अब योजना के तहत लाभ क्या मिलेंगे तो समझ लीजिए। योजना के तहत आपको 5,000 रुपये जो है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में भेजी जाती है। इसके लिए आवेदन करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। डॉक्यूमेंट में आपके पास इनकम सर्टिफिकेट 60,000 का बना होना चाहिए, या अगर मान लीजिए आपके पास बीपीएल सूची है, बीपीएल में नाम है, तो भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ये इनकम सर्टिफिकेट फिर आपको नहीं लगेगा। फिर आपका जो ब्लॉक स्तर से जो आपका ये बनता है निवास प्रमाण पत्र वो आपको बनेगा। पासपोर्ट, भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं अगर निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, ये डॉक्यूमेंट भी है तो। इसके अलावा बताया गया है कि विवाह निबंधन प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्रों के लिए वार्ड पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुखिया के द्वारा जो है विवाह निबंधन प्रमाण पत्र आपको बनवाने पड़ेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि ये प्रमाण पत्र आपको कैसे मिलेंगे। अभी इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दिया है। आप पूरी जानकारी यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहीं पर आपको फॉर्म डाउनलोड करने का भी लिंक आपको यहाँ पर मिलता है। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका जो फॉर्म है वो आपको खुलता है। इसी में आपको सारा फॉर्म मिल जाएगा क्योंकि 6 पेजों का ये पीडीएफ हमने आपको उपलब्ध कराया है। इन तमाम फॉर्म को भरना होगा। जैसे विवाह निबंधन के लिए जो भी फॉर्म है यही फॉर्म है, इसी को आपको भरकर अपने जनप्रतिनिधि से आपको इसको साइन मोहर करवाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब कागजात लेकर जो भी हमने आपको बताया इससे लेकर आप अपने नज़दीकी जो भी आरटीपीएस काउंटर है वहाँ पर जाकर आप आवेदन जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से ही आपको आवेदन प्रक्रिया मांगे जाते हैं, क्योंकि आप खुद से जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। आरटीपीएस काउंटर पर जो भी आवेदक ऑपरेटर बैठे होते हैं उनको ये सुविधा दी जाती है कि आपकी सभी कागजात को अपलोड कर आपकी जो आवेदन है वो ऑनलाइन कर देते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको इस योजना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दिया। बाकी इसकी जो भी प्रक्रिया है ऑफलाइन कैसे आवेदन करनी है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करनी है आपको हमने बता दिया। बाकी जो फॉर्म अगर आपको नहीं मिलता है वो फॉर्म आप अपने ब्लॉक के कोई भी नज़दीकी दुकान होंगे वहाँ पर पता करेंगे, वो फॉर्म आपको वहाँ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ से भी ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।